सत श्री अकाल जी, नमस्कार। किद्दां तुसी सारे किवें चलदी है जी तुहाडी पेपर की तैयारी। होप सो कि सारे ठीक होवोगे और घर च वड्डे बजुर्ग भी जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वड्डे बजुर्गों को मेरा नमस्कार है जी। और वड्डे बजुर्गों के आशीर्वाद नाल तुहाडा पेपर निकल जाना है। तो आओ ज़रा छोटा जा एक सैशन अज कई दिनों के बाद आप लगा लेने हैं, ठीक है। पंजाबी दे कुछ ग्रामर के प्रश्न उत्तर वेख लेने तो कुछ पंजाब जीके के क्वेश्चन वेख लेने। होप सो कि आवाज़ ठीक आ रही है। तो आओ ज़रा समय नहीं खराब कर दे तो आप क्वेश्चन जो है ओवरऑल स्टैटिक जीके तो शुरू कर रहे हैं। तो स्टैटिक जीके थोनों ये दसदा है कि जो इंडिया है वो एशिया कॉन्टीनेंट दे विच लाई करदा है। इंडिया किहड़े महादीप दे विच लाई करदा है? आंसर है जी एशिया कॉन्टीनेंट, एशिया महादीप। तो जे थोड़े कोल क्वेश्चन आए कि टोटल महादीपों की गिनती कितनी है तो 7, तो महासागरों की गिनती कितनी है तो महासागर है जी 5। तो सब तो वड्डा जिहड़ा महादीप है वो एशिया है। तो जिहड़ा सब तो वड्डा महासागर है वो है पैसीफिक ओशन, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर जे सब तो वड्डा है तो कॉमन सेंस की गल है कि एग्जामिनर तुहानूं ये पूछ रहा है कि दसो अगर दुनिया का सब तो वड्डा सागर ओशन पैसीफिक ओशन है, इसका नाम है जी पैसीफिक ओशन। मैनू साफ करने ले लें दो ज़रा कुछ। तो फिर इस पैसीफिक ओशन की सब तो डीपेस्ट पीक पूछी है। लास्ट SI का जो एग्जाम होया उहदे विच क्वेश्चन सीगा द डीपेस्ट पीक ऑफ पैसीफिक ओशन। द आंसर इज अ चैलेंजर डीप मरीना ट्रेंच। तो मरीना ट्रेंच जो है वो इसकी सब तो डीपेस्ट पॉइंट है। बड़ी सोहनी गल है। सब तो वड्डा जो ओशन है वो पैसीफिक ओशन है जी, बहुत ही अच्छी गल है। और अगर मैं इंडियन ओशन की गल करा तो इंडियन ओशन तीजे नंबर का वड्डा ओशन है और ऑस्ट्रेलिया लास्ट नंबर का कॉन्टीनेंट है। और अगर इंडिया नू इंडियन ओशन का पानी लगता है तो इंडियन ओशन के होर क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसर्न है। तो इंडियन ओशन की सब तो डीपेस्ट पॉइंट तुहानूं पूछ लेगा तो जावा ट्रेंच है जी। जे फॉर जग वाला JAVA जावा। जावा ट्रेंच तुहाडा जो है बिल्कुल ठीक दिख रहा है। जावा ट्रेंच जो है वो इंडियन ओशन की सब तो डीपेस्ट पॉइंट है जी। इंडियन ओशन नूं बोलते हैं जी तुसी हिंद महासागर। तो हिंद महासागर की सब तो डीपेस्ट पॉइंट है जावा ट्रेंच। बहुत ही सोहनी गल है, राइट। तो होर एक दो क्वेश्चन है कि इंडियन ओशन वो इकलौता एवें दा ओशन है जिहदा जो नाम है वो कादे उपर है? वो एक देश के उपर कंसर्न है जी अपना, ठीक है ना। तो इंडियन ओशन दी सब तो इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है कि इहदा जिहड़ा सब तो वड्डा आईलैंड है दैट्स कॉल्ड मेडागास्कर। मेडागास्कर है जी। होर किहड़े किहड़े इहदे विच आईलैंड है? लक्षद्वीप इहदे विच आईलैंड है, श्रीलंका इहदे विच आईलैंड है, अंडोमान निकोबार इहदे विच आईलैंड है, राइट। बड़ा सोहना क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन लास्ट है, इस तो बाद आप अगे चले जाना। तो मैनूं ये दस दो कि श्रीलंका और हिंदुस्तान, श्रीलंका और इंडिया नूं आपस दे विच डिवाइड कर लो या कह लो कि इनकी बाउंड्री जो है वह शेयर करता है जी। एक गल्फ है, गल्फ ऑफ मनार, MANNAR, गल्फ ऑफ मनार है जी ये। या इत्थे एक सी भी पैंदा है, इत्थे एक सी भी पैंदा है, दैट्स नेम इज़ द पाल्क सी। इंडिया और श्रीलंका दे विच एक पाल्क स्ट्रेट पाल्क संधि भी हुई है जो सानू इसी पानी की संधि के नाल जो है वो रूबरू करवाती है। अगला कंसर्न तुहाडे वास्ते ये है, ज़्यादा ही गंदा हो गया कुछ। अगला टॉपिक तुहाडे वास्ते ये है जी कि अगर असी एशिया महादीप दे विच रहिंदे हैं
और एशिया महाद्वीप का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कंट्री केड़ा है? तो चाइना है जी। सब तो ज़्यादा जो जनसंख्या है एशिया चो चाइना च है, बिल्कुल हैगी है जी। अगला टॉपिक है जी तुहाडा स्टैटिक जीके का। देखो साइंस वाला मेरा कंसर्न है नहीं, साइंस की मैं खुद स्टूडेंट नहीं है, इस करके साइंस का मैंने कुछ नहीं पता है। वो तुसी थोड़ा जिहा आप वेख लेना, जिवें भी तुहानूं एक अद्धा क्वेश्चन आया होया। पॉलिटी जो क्वेश्चन है वो तुहानूं ज़्यादातर जजमेंट पुछिया हुई, उन्होंने लीगल जीके पढ़ते हैं जी असी, राइट, उन्होंने लीगल जीके पढ़ते हैं। तो आओ जरा पंजाब के उपर कंसर्न करिए तुहाडा। तो जे पंजाब दी भाषा की मैं गल करा तो तुहानूं क्वेश्चन पंजाबी ग्रामर चो भी 7-8 जाने हैं जी, है ना। तो देखो पंजाबी ग्रामर का कंसर्न क्या है कि पंजाबी जिहड़ी भाषा है वो एक एक्ट के अनुसार साडा पुनर्गठन एक्ट 1956 दे विच होया, जिहदे आधार के उपर तुसीं क्या है जी किसी भी स्टेट नूं उहदी भाषा के आधार के उपर जो है वो क्रिएट करते हैं। आंध्रा प्रदेश पहली स्टेट बनी सीगी जी इंडिया की। तो देखो जिहड़ा भाषा का एक्ट है, पंजाबी भाषा का एक्ट है, 1967 के आधार पर चलना है जी। पंजाबी भाषा एक्ट 1967 तो पंजाब जिहड़ा हैगा 1966 1 नवंबर नूं बनिया। 1 नवंबर नूं बनिया ना अपना नवा पंजाब। प्रीवियस वीडियो वेख लो, तो पंजाब की फॉर्मेशन बारे भी क्वेश्चन हैगा है। हुण जिहड़ा नवा पंजाब तुसीं बना दिता है बहुत सोहनी गल है, इहदे विच पंजाबी भाषा बोली जाती है, हाँ बोली जाती है। पंजाबी भाषा दी कई उपभाषावां डायलैक्ट बोलते हैं, उस माझी है जी, पुआधी है, तुहाडी मलवई है, एक तुहाडी टकसाली भाषा है। टकसाली भाषा नूं कहने हैं कि जिहड़ी भाषा ਸਾਹਿਤਿਕ भाषा के वाधू नेड़े है वो है जी तुहाडी माझी। माझी 4 डिस्ट्रिक्टां 'ਚ ही बोली जाती है। किहड़े-किहड़े डिस्ट्रिक्ट है जी वो? ये हैगी जी पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर ते तरनतारन 'ਚ ही बोली जाती है जी माझी। तो माझी टकसाली भाषा है। भाषा नहीं भाषा, व्याकरण इसी का काम करती है। तो क्वेश्चन तुहानूं एक यह है, भाषा की शुद्धता लई बनाए हुए जिहड़े नेम है उन्होंने की कहा जाता? उन्होंने व्याकरण कहा जाता है जी। तो जे हुण क्वेश्चन ये आ गया कि पहली व्याकरण हिंदुस्तान की पहली व्याकरण तो पाणिनी ऋषि ने लिखी है ना। पाणिनी ऋषि की अष्टाध्याय है। जे पंजाबी की पहली व्याकरण आ गई है जी वो विलियम कैरी नूं दे दिओ। CARY लिख लो या कैरी, CARY लिख लो, कैरी। विलियम कैरी ने जी तुहानूं पहली पंजाबी ग्रामर लिखी है, लुधियाने की प्रैस लाई सी अंग्रेज़ों ने, ईसाई मिशनरियां ने। वो कंसर्न है तुहाडा ये। अगला तुहाडा टॉपिक है जी स्टैटिक जीके का कि जिहड़ा पंजाब है ये वास्ते पहली बारी पंजाब शब्द एक मुगल राजे ने जो है वो यूज़ किया, उसका नाम सीगा अकबर। तो पंजाब वास्ते पंजाब जिहड़ा शब्द है वो अकबर ने इस्तेमाल किया। तो अकबर ने ही पंजाब दे विच 5 दुआब दिते हैं। तो टोटल किन्ने दुआब है जी? 5 दुआब है। उन्होंने 5 दुआबा के तुहानूं नाम आने चाहिए। तो जिथे इत्थे जिहड़ा 2 रिवर आपस में जुड़ गए वो दुआब बन गया तुहाडा। चल रही है। तो पहला जिहड़ा दुआब है जी आप उसी हिसाब नाल शुरू कर रहे हैं। पहला तो आएगा जी सिंध दुआब, दूसरा आएगा जी, देखो मैं इत्थे तुहाडे वास्ते रिवर फ्लो कर दिंदी है। आह साडे कोल जेहलम रिवर जाता है जी, जेहलम के नीचे चनाब जाता है, चनाब के नीचे आ गया जी तुहाडा रावी, फिर ब्यास तो फिर सतलुज। देखो हुण जिथे जेहलम और चनाब आपस में मिलते हैं तो जेहलम का जज्जा ले लें जी, तो चनाब का चच्चा ले लें, यह है जी चज दुआब। उस तो बाद जिथे चनाब और रावी आपस में जुड़ते हैं जी, चनाब और रावी, जिथे चनाब और रावी आपस में जुड़ते हैं यह बन गया है जी तुहाडा यह बारी, यह बिस्त, यह चज, एक रह गया दिमाग चो निकल गया। देखो चज दुआब, तीसरा बारी दुआब, ये आ गया जी बिस्त दुआब, ये आ गया जी तुहाडा ब्यास सतलुज बिस्त, रावी ते ब्यास आ गया जी तुहाडा बारी, रचना दुआब, सॉरी दिमाग चो निकल गया सॉरी है, रचना दुआब। देखो चनाब का चच्चा नंदा ते रावी का रारा, ये रचना दुआब है जी। तो अगला तुसी लिखना है जी बारी दुआब,
ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਧ ਦੁਆਬ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਲਮ ਔਰ ਚਨਾਬ ਮਿਲੇ ਉਹ ਚੱਜ ਦੁਆਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਲਮ ਔਰ ਪਲੱਸ ਚਨਾਬ। ਰਚਨਾ ਦੁਆਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਚਨਾਬ ਪਲੱਸ ਰਾਵੀ। ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਰਾਵੀ ਪਲੱਸ ਬਿਆਸ। ਔਰ ਬਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇ ਹੈ ਜੀ ਬਿਆਸ ਪਲੱਸ ਸਤਲੁਜ। ਇਹ 5 ਦੁਆਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1670 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੰਸਰਨ ਕਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਅਗਲਾ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਓਕੇ ਗੁੱਡ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਹੁਣ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਚੱਲੀਏ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੰਸਰਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਕਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ। 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਨੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 29 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ 1849। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੈ। 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਨੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਸਿੱਖ ਰੂਲਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਲਾਸਟ ਸਿੱਖ ਰੂਲਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਗਲਾ ਕੰਸਰਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੋਇਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੋਇਨਸ ਬਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੋਇਨਸ ਚਲਾਏ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੋਇਨਸ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮੁਖਲਿਸਪੁਰ। ਮੁਖਲਿਸਪੁਰ ਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵਾਲਾ ਕੰਸਰਨ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਜੀ ਲਛਮਣ ਦਾਸ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁੰਛ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ। ਔਰ 13 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ। समय की घाट है, नहीं तो मैं रोज़ भी एक वीडियो बनाना, बड़िया जिंदगियां उलझी हुई हैं। चलो जी, गुरु साहबान के उपर गल करनी है जी आप। आओ जी, गुरु साहबान ऑल्सो नोन एज सिख फिलोसफी। तो सिख फिलोसफी के फाउंडर सबनों पता है कि बाबा नानक है जी, है ना। श्री गुरु नानक देव महाराज ने सिख फिलोसफी जो है वो साढ़े अगे रखी है जी। ओके, 15वीं सदी दे विच गुरु नानक देव जी लाए करते हैं। तो उधर लोधियां का राज है, राइट। लोधियां तो बाद बाबर आ गया 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਟਲ 5 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ हैं। याद रखियो कहानी। ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ 8 ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਰ।
ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ 5 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਮਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ 8 ਹਮਲੇ ਆ। ਬਾਬਰ ਨਾ 1519 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਸਿੰਧ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ 1527 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਖਨਵਾ। ਫਿਰ ਉਹ 1528 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਹੈ ਮੇਦਨੀ ਰਾਏ ਨਾਲ। 1529 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਲ ਆਫ ਘੱਗਰ, ਇਹ ਉਹ ਲੜਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਸੀਗਾ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਸੌਰੀ ਉਹਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦਾ, ਆਲਮ ਖਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ। 1530 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਮਹਿਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਮਹਿਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀਆਂ 'ਚ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ? 1499 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਕਿੱਥੇ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 'ਚ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲੈਸਨਸ ਹੈ, ਜੋ ਟੀਚਿੰਗਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਤਨਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। ਇਹ 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਕਾਲੀ ਵੇਈ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਚੇਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਰੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਗਲਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਆ ਹੈ? ਲਿਪੀ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਉਹ ਸਾਈਨਸ, ਉਹ ਸਿੰਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਕਾਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ, ਪਹਿਲਾ ਲੇਖਕ, ਪਹਿਲਾ ਪੋਇਟ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਈਟਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ। 112 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ, 18 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੈ ਤੇ 130 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। पूरा नाम क्या है जी? फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर, राइट। बाबा फरीद एक सूफी फकीर है। ये गुरु साहबान का नाम लिखते हैं जी तुसी। बाबे फरीद के गुरु का नाम हैगा बख्तियार काकी, गलती बोलता सीगा वो है बुल्ले शाह का, बख्तियार काकी, राइट। बाबा फरीद जो है वो एक चिश्ती सूफी फकीर है। देखो अफगानिस्तान के चिश्त शहर है, उत्थों जोड़े सूफी आए वो चिश्ती अखवाए, राइट। बाबा फरीद मुल्तानी डायलैक्ट च लिखता है जी, मतलब कि जड़ियाँ पंजाबी दी उपभाषावां है ना उस मुल्तानी भी तो एक है, तो मुल्तानी च लिखदा। मुल्तानी नूं असी लैंदे पंजाब च बोलते हैं ना, तो फिर मुल्तानी नूं एग्जामिनर क्या लिख देगा? लैंदी पंजाबी, लैंदी पंजाबी लिख देगा ना, वो बिल्कुल लिख देगा जी। आओ जी अगे चलिए। दूजे गुरु साहबान, दूजे गुरु साहबान ने गुरमुखी लिपि है जी। दूजे गुरु साहबान दी लंगर प्रथा है जी, राइट। 63 इन्हां दे जिहड़े तुहाडे कोल हाइम्स हैगे वो साडे कोल उपलब्ध हैं। तीजे गुरु साहबान के उपर आइए तो देखो तीजे गुरु साहबान बड़े बजुर्ग हैं, असल चो गुरु नानक देव साहबान के कंटैंपरेरी रहे। तो तीजे गुरु साहबान बड़े बजुर्ग हैं, तो बड़े बजुर्ग होने करके वो ज़्यादातर मंजी के उपर बैठे रहंदे आराम करने वास्ते। ये याद करने की ट्रिक है, राइट।
अमरदास तीजे गुरु साहबान अमरदास जी। तो अमरदास जी जे मंजे पर बैठे रहंदे ट्रिक कहता उन्होंने की चलाया मंजी सिस्टम। तो ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੀ सिस्टम है ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ फाउंडर कौन है अमरदास जी। तो टोटल मंजियां की गिनती कितनी है 22 मंजियां की गिनती 22 है जी। अमरदास जी ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ है 22 मंजियां। मंजी सिस्टम अमरदास जी का। अमरदास जी के उपर कई क्वेश्चन आए। परदा प्रथा नूं विरोध करने वाले अमरदास जी हैं। बाल विवाह का विरोध इन्होंने किया। सती प्रथा नूं इन्होंने विरोध किया। अकबर ने भी सती नूं विरोध किया। राइट असल च जिहड़ी सती वो लीगली गैर कानूनी हुई है 1829 दे विच विद द हैल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। और अंग्रेज़ कौन सीगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने 1829 दे विच सती नूं क्या किया पूरी तरह खत्म कर दिता। उदों अगर कोई बंदा किसी इंसान नूं जलांदा जिंदे तो उहदे उपर कानूनी कार्रवाई हुंदी। बड़ी सोहनी गल है। अमरदास जी वो व्यक्ति हैं जिन्हों ने सब तो वड्डी उम्र दे विच गुरु गद्दी हासिल की। मतलब काफ़ी बजुर्ग सीगे ये। गुरु नानक देव जी तो 10 साल ही छोटे हैं। तो गुरु नानक देव जी अपनी चंगिया उम्र दे विच है ना सिख फिलासफी नूं सर्व करके दुनिया तो गए हैं। अमरदास जी सब तो वड्डिया उम्र के गुरु साहबान है जो जो गुरु गद्दी ते बैठे हैं। अमरदास जी तो बाद जिहड़े चौथे गुरु साहबान है वो अमरदास जी दे ही एक फॉलोअर्स हैं। और वो चूना मंडी लाहौर दे विच पैदा होए। चूना मंडी लाहौर और उन्हों का नाम है भाई जेठा जी क्योंकि घर के वड्डे बच्चे। तो भाई जेठा जी का नाम जो है वो आपने क्या कर देना है रामदास। तो चौथे गुरु साहबान रामदास जी है ना। अज रामदास जी का प्रकाश उत्सव भी है इस करके राम गुरु साहबान तुहाडे पर किरपा करन पेपर निकल जाए तो तुहाडीआं मेहनतां नूं परमात्मा फल पावे। तो गुरु रामदास जी चौथे गुरु साहबान है जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसर्न है। चौथे गुरु साहबान रामदास जी राज अकबर इन्हां नूं मिलण आया तो उन्हें लंगर छकिया तो बराबरता का कंसर्न दिंदे हैं। ये मसंद प्रथा इन्होंने शुरू की है जी। राइट मसंद प्रथा रामदास जी ने शुरू की। देखो जिहड़े मुगल राजे होंदे उन्होंने मनसबदार रखे होंदे ताकि लैंड रिवैन्यू कलैक्ट किया जा सके। असी कोई रिवैन्यू कलैक्ट नहीं करना असी तो गुरु घर वास्ते लंगर वास्ते समान ही आता। तो इस करके मसंद प्रथा स्टार्टड बाय गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी चौथे गुरु साहबान है जी। बिल्कुल 4 लावां इन्होंने तुहानूं दित्तियां याद रखियो। आनंद साहब अमरदास जी का है मैं भुल गई दसना। आनंद साहब अमरदास जी का है तो 4 लावां रामदास जी दियां। बहुत सोहनी गल है। रामदास जी ने एक शहर बसाया जिहदे विच बराबरता के अधिकार का कॉन्सैप्ट है। तो उस शहर का नाम भी रामदासपुरा ही है। सो रामदासपुरा ऑल्सो नोन एज अमृतसर गुरु का चक। अमृतसर नूं बसाने वाले रामदास जी हैं। तो रामदास जी द्वारा वसाए गए शहर नूं तुसीं अज अमृतसर के नाम नाल जानते हैं। गुरु का चक भी इहदा ही नाम है। सिफती का घर भी इनू ही कहना है तुसीं। राइट हरमंदर साहब भी उत्थे हुई है। तो ये रामदासपुरे दे विच एक अमृत कुंड भी खुदवाया इन्होंने। तो रामदास जी की पत्नी बीबी भानी तो बीबी भानी और रामदास जी तो 3 बच्चे हैं। सब तो बड़े का नाम है पृथ्वी चंद। दूसरे का नाम है जी तुहाडा दिमाग चो निकल गया। दूजे का नाम दिमाग चो निकल गया तो है बड़ा आम जाई। सब तो छोटे बच्चे हैं जी गुरु अर्जन देव महाराज। आ जाऊगा पढ़ाते पढ़ाते याद दिमाग च। पृथ्वी चंद अर्जन देव जी महेश नहीं है एवें दा ही कुछ हिंदू नाम है। तो असी शिव भगवान नूं उस नाम नाल बुलाने हैं। महेश नहीं है महेश 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 महामहेश महेश नहीं है कुछ नाम है मेरे दिमाग चो निकल गया। वेख लियो की है वो हिंदू नाम ही। महेश ही है शायद एवें दा ही कुछ है। तो सब तो छोटे बेटे हैं जी गुरु अर्जन देव जी। तो गुरु अर्जन देव जी 5वें गुरु साहबान बनणगे जी।
ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ फ़ोन ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ फ़ोन ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਤੇ ਮਹੇਸ਼, ਮਹੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਮਹਾਦੇਵ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਦੇਵ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਦੇਵ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ शिव जी ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਮਹਾਦੇਵ ਹੈ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਸਰਨ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। 25 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਹੋਰ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ फ़ोन ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ।